क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय गणराज्य के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 26 नवंबर 1949, 1950, 15 अगस्त 1947, जनवरी 30, 1948। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अनुमोदित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथन आनंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? स्नूकर, बिलियर्ड्स, शतरंज, आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिए। अगर आप अपने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। विश्वनाथन आनंद जो हैं ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। सी नंबर राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे रखा है मैंने HTTP का पूर्ण रूप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपोटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रॉक्सी, या फिर नन ऑफ दीज। तो HTTP का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, HTML का पूर्ण रूप। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में HTML का पूर्ण रूप लिखिएगा। जिसको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस देयर इज़ नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो किस कमीशन के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो वो है योजना आयोग के लिए। ऑप्शन नंबर योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। सी नंबर राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है, 1950 को हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के जो हेड होते हैं या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के हेड होते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतने सारे क्वेश्चन आपको नीति आयोग से याद रखने हैं। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ? विच सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम कैलिफ? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो खलीफा से सम्मान किसे प्राप्त हुआ? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रुपए का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो रोमन और किसका संयोजन है? सिंबॉलिक साइन ऑफ रुपीज़ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन एंड स्क्रिप्ट। देवनागरी, तमिल, तेलुगु, या फिर गुरुमुखी। तो रुपए का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो ये है। तो ये रोमन और किसका संयोजन है? तो ये रोमन और देवनागरी का संयोजन है। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया राजतरंगिणी को भारत के इतिहास पर एक प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक के लेखक। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक बताना आपको। राजतरंगिणी इज कंसीडर्ड एज एन ऑथेंटिक बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द ऑथर ऑफ दिस बुक वॉज बाणभट्ट, रविकीर्ति, पुष्पदंत, कल्हड़। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन है? कल्हड़। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर कर देंगे। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है? क्या दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डेमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज?
सो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल डेट लाइन, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा। तो देखो जो आपका डूरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा, ये दो देशों के बीच की रेखा है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैकमोहन रेखा की, तो ये किन दो देशों के बीच में है? ये है आपकी इंडिया और चाइना। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान। डूरंड रेखा ये है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है? दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइन ऑफ डेमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज? इंटरनेशनल डेट लाइन, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर डूरंड रेखा। तो डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है। यहाँ पे जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? ये आपकी इंडिया और चाइना के बीच। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, याद रखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से केरल का है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज बिलोंग्स ओरिजिनली टू केरल? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। आंसर करिए। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। जो कथकली है ये आपका केरल का नृत्य है। इनके बारे में भी जान लेते हैं। ओडिशा, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और अगर बात करें कुचिपुड़ी की तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। 11th नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। नाथुला हिमालय में स्थित है, नाथुला दर्रा। तो इसमें जो ला है इसका क्या अर्थ होता है? नाथुला इज लोकेटेड इन हिमालयाज, वॉट डज लॉ मीन? हिमनद, दर्रा, छोटी पहाड़ी या फिर हिम दरार? तो देखिए जो नाथुला है इसमें जो ला है इसका मतलब होता है पास, पास का मतलब दर्रा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। ठीक। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट जज इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? वो भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 21, अक्टूबर 22, अक्टूबर 23, अक्टूबर 24। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है? अ सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31, 32, 33 या फिर 34। तो क्वेश्चन समझ गए कि नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबेर कप और थॉमस कप किससे जुड़े हैं? उबेर कप एंड थॉमस कप आर एसोसिएटेड विद शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो उबेर तथा थॉमस कप ये जुड़े हैं आपके बैडमिंटन से। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स अ बॉर्डर विथ चाइना?
तो चीन के साथ साझा करने वाला राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर पंजाब। तो चीन के साथ जो राज्य सीमा साझा करता है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, HP। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ? अब आप कहेंगे सर इतना क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन तो SSR के एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आएगा, 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप गलत करके आओगे। सभी लोगों कमेंट में जवाब करिए 17th का ABCD जो भी है लिखिए, मैं ज़रूर चेक करूँगा, फिर आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन है 2:3, 1:2, 3:2 या फिर 2:5। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर C सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो गलत है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है वो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात लिखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। यहाँ से क्या पूछा गया? चौड़ाई व लंबाई का अनुपात। चौड़ाई 2 और लंबाई 3, 2:3। ऑप्शन नंबर A आपको दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और गलत हो जाता है, आसान सा क्वेश्चन। अभी देखूंगा मैं कमेंट बॉक्स में सभी का किसने 3:2 किया था। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला, द फर्स्ट वुमन टू कॉन्करर माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सूरजालता देवी, ज्योति रंधावा, संतोष यादव या फिर सुमा शिखर। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो पहली महिला थी वो थी संतोष यादव। संतोष यादव नाम सुन के आपको ये मत लगना चाहिए कि मेल हैं, ये फीमेल हैं, ठीक है। C नंबर राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने और कब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन, ये भी पूछा गया है। जी शंकरा 1965, 1971 या फिर तारा शंकर 1765 या फिर 1771 में। तो पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकरा ग्रुप ने जीता था 1965 में। तो ऑप्शन नंबर जो A है इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर A है अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन कहते हैं। तो ये सही बात है, याद कर लीजिए। अगला है लिम्नोलॉजी, महासागरों का अध्ययन कहते हैं, ये भी सही है। नैतिकता जिसे एथोलॉजी कहते हैं, ये मानव दौड़ का अध्ययन है, ये भी सही है। तो ये तीनों आपको याद कर लेने क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो B है ये गलत है और यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो बात आती है यहाँ पे जो फिलेटली लिखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो 3 क्वेश्चन तो आपको ये तैयार हो गए कि ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी महासागरों का अध्ययन और एथोलॉजी मानव दौड़ का अध्ययन। तो याद कर लीजिए जो फिलेटली होता है इसमें पोस्टल स्टैंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन हो गया सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिसमेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इससे तैयार करने हैं, क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? सेम आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं। तो आमीटर विद्युत प्रवाह की ताकत को मापता है, सही बात है। लेक्टोमीटर दूध के सापेक्ष घनत्व को मापता है, ये भी सही है। रेन गेज बारिश की गिरावट को मापता है, ये भी सही है। 3 अगर सही है तो चुपचाप आप ऑप्शन नंबर जो D है आप इसको गलत कर देंगे, मतलब यही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर। क्या कहता है कि हाइग्रोमीटर पानी के नीचे ध्वनि को मापता है, जो कि गलत है। हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है? ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता होती है उसको मापना। एक क्वेश्चन ये तैयार करिए। अब पानी के नीचे जो ध्वनि होती है इसको कौन मापता है? इसको मापता है हाइड्रोफोन। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी और फोन का मतलब ध्वनि। तो पानी के नीचे की ध्वनि को मापता है हाइड्रोफोन और हाइग्रोमीटर का काम होता है आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी को मापना। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से तैयार करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन में दूरी की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन? नॉट, नॉटिकल माइल, बार या फिर एंगस्ट्रॉन? तो नेविगेशन में दूरी की जो इकाई होती है वो नॉटिकल माइल होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जम्मू और कश्मीर में बगलिहार पन बिजली परियोजना का निर्माण ये किस नदी पर किया गया है? द बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। नदी के नाम है बीस, चेनाब, झेलम फिर सतलुज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चेनाब नदी, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वीरता पदक नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गैलेंट्री मेडल? अशोक चक्र, अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। तो इनमें से जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका एक वीरता पुरस्कार नहीं है, ये आपका फिर क्या है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों आपके वीरता पदक हैं। जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड पोस्टमोसली? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एमजी रामचंद्रन, बीआर अम्बेडकर। तो भारत रत्न पहले प्राप्तकर्ता, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।